जय माता दी। सबसे पहले मेरी और हमारी समिति की ओर से नवरात्रों और नववर्ष की पूरे देशवासियों और पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है, ये जो आने वाले नवरात्रे हैं उसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमारी पूरी समिति और हमारे प्रधान जी श्रीमान विजयपुरी जी भी उपस्थित हैं। और जो हमारे नवरात्रों के सुबह से लेकर शाम तक जो 7 दिन कार्यक्रम रहेंगे, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो है हमारे प्रधान जी श्रीमान विजयपुरी जी वो आपको डिटेल में सारा कुछ बताएंगे। माँ कालका मंदिर पुंछ के इस दरबार में हमारी समिति के सभी सदस्य जो इस वक्त मौजूद है, हम सब अपनी ओर से पूरे भारतवर्ष में आने वाले कल से शुरू होने वाले नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हैं। साथ में हमारा जो हिंदू नववर्ष जो है वो कल से शुरू हो रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा आप जानते हैं, ये माँ के कालका मंदिर पुंछ में हर वर्ष साल में 2 बार जो ये नवरात्रों के जो पर्व हैं ये बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। यहाँ पर सुबह से शाम तक माँ के भक्तों का तांता लगा रहता है और इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग माँ के भगत आते हैं, जिससे देखकर मन प्रसन्न होता है। ये सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं और जो हमारे इन भव्य कार्यक्रमों आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, ये सब जो है इसका मनोकामना को लेके आते हैं कि विश्व में जो है शांति का जो है माहौल बना रहे और भारत जो है वो प्रगतिशील हो, भारत के अंदर शांति रहे, भारत का हर व्यक्ति जो है वो खुश रहे। जैसा कि हमारे सीनियर सदस्य अमित जी ने बताया, हमारे जो कार्यक्रम इस मंदिर के परिसर के भीतर होंगे वो कल से शुरू होने वाले कार्यक्रम वो इस प्रकार रहेंगे। सुबह प्रभात फेरी जो है तमाम मंदिरों से, लगभग 4 मंदिरों से प्रभात फेरी जो है वो निकलती है। वो पूरे पुंछ का भ्रमण करके इस मंदिर में भी होके वो वापस अपने मंदिरों में वापस चली जाती हैं। 5 बजे जो है ये माँ के कपाट इस मंदिर के खुल जाएंगे। सुबह की आरती यहाँ पर 5:30 और 5:15 और 5:30 बजे के बीच हुआ करेगी। 7 बजे पंडित गोपाल जी जो है वो यहाँ पर कथा प्रवचन करेंगे। उसके बाद दिन को हवन और शाम को हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है महाआरती का, वो 5 से 7 बजे के बीच इसी हाल के अंदर हुआ करेगा। जैसा हर वर्ष यहाँ पर भारी संख्या में महाआरती के कार्यक्रम सफल रहे हैं, भारी संख्या में माँ के भगत यहाँ पर आते हैं। मैं फिर आपके इस चैनल्स के माध्यम से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, माँ के भक्तों के अपील करता हूँ कि वो बगैर मजहब मिल्लत यहाँ पर आए, शाम को महाआरती के कार्यक्रमों में भाग लें, माँ का गुणगान करें और फिर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएं। और इस आशा के साथ कि हमारे जो कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हैं, इस वर्ष भी आप तमाम माँ के भक्तों के आने की वजह से सफल होंगे। मैं कामना करता हूँ कि हमारी समिति के ऊपर माँ कालिका का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, ताकि आने वाले समय में हम इसी प्रकार के भव्य कार्यक्रम यहाँ पर कर सकें। धन्यवाद। उसने देखा गया कि पहले बाहर से जो है मंडलियां बनाई थी, इस पर किस तरह प्रभाव है? जहाँ तक बाहर की मंडलियों का है, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पुंछ में भी बहुत बड़ा जो है योग्यता, जो टैलेंट है, वो बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है। हमने कोशिश की है कि दोनों को मिला के, बाहर से और पुंछ के दोनों को मिला के बैलेंस करके हमने कोशिश की है। कुछ हमारे जो कलाकार बाहर से आएंगे, कुछ पुंछ के ओर से आएंगे, वो पुंछ के भी होंगे और ये मिलजुल कर हमारे कार्यक्रम कल एतवार से शुरू होंगे और शनिवार को हमारा आखिरी कार्यक्रम होगा, जिसमें हम जो है इसका भोग डालते हैं अष्टमी के दिन। तो हमारे 5 तारीख को ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त होंगे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लुक है, हमने कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता किया है। 2-3 तरह की हमें ज़रूरतें यहाँ पर होती हैं और हर बार हमें उसका सहायता जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला इंतजामिया जो है हमारे साथ नवरात्रों को कामयाब बनाने में, नवरात्रों के इस शुभ का अवसर को कामयाब बनाने में हमारा तावन करेगी, जैसे पिछली बार होता रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर एसएसपी पुंछ को लॉ एंड ऑर्डर की हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, पीडीडी एक्शन को हमारी बिजली के लिए रिक्वेस्ट रहेगी और पानी के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे पुंछ में इन नवरात्रों में सुबह शाम पानी मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारे लोग जो हैं वो फास्ट रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, उसमें कोई कोताही ना हो, उसके लिए भी अपील करते हैं। और एक बहुत बड़ा इशू जो आप मीडिया की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि ये बाहर जो है पूरे सुबह गाड़ियों का यहाँ पर अंबार लगा होता है। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो मंदिर के बाहर हो सके कुछ,
तो मैं अपील करूंगा एसएसपी साहब से कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, देखिए इस वक्त भी अगर आप बाहर जाएं तो पता नहीं सैकड़ों के तादाद में स्कूटर लगे हुए हैं, लोगों को यहाँ मंदिर के आने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इस परेशानी को हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर इसका ट्रैफिक का कोई जवान एक दो भेज दिए जाएं तो वो इसको रेगुलेट करें, तो ये लोगों को नवरात्रों में बड़ी सहूलत होगी। एक बार फिर आपका, एडमिनिस्ट्रेशन का, मेरे सदस्यों का, पुंछ के लोगों का धन्यवाद करते हुए जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।